आद्विक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे इस वीडियो में हम करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और कॉन्सेप्ट भी उनके समझेंगे ना। देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, मतलब ना कोई भी संख्या बदल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे आप सभी को पता ही है। तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद वे क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है? ये आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जो कि पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वो ज्वाइन कीजिए। और कुछ डाउट हो तो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक पे आपको पीडीएफ मिलेगी, एक आपका डाउट क्लियर होगा उस पर, है ना। तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन साथ के साथ मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको साइड में दिख जाएंगे, वो भी आपके लिए सुविधा है ना। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन में नीचे जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में नीचे आपको एसएससी सीजीएल 14 तारीख 7वां महीना 2025। अच्छा, ये है मेरे पास ना, ये क्वेश्चन आपकी पीडीएफ बनाई गई है, वो आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे, अब मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 10 क्वेश्चन है आपके। 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर बार क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन तो ये 5 ही है, लेकिन 10 क्यों कर दिए मैंने? अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, लेकिन ध्यान दो, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 14 तारीख 7वां महीना 2023 को, शिफ्ट नंबर 3 में। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है सेम है इसके जैसा ही, वो 14 तारीख है ना, तीसरा महीना 2023 को शिफ्ट 4 में आया हुआ है। मतलब वो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, उसके जैसा ही, मतलब है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम मिलेंगे आपको। 3 और 4 कैसे सेम होंगे? ये एसएससी सीजीएल 14 तारीख 2007, 14 तारीख 7वां महीना 2023 को आया हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में, लेकिन 4वां भी इसके जैसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 भी इसके जैसे ही है, वो शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है। तो मतलब कहने का ये है, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मैं इस वजह से आपको करवा रहा हूँ। हो सके आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए या नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी की पूरी 100 के 100% कोशिश करूंगा समझाने की, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो और आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे समझा रहा है, कैसा नहीं समझा रखा। आप वीडियो पे कमेंट करके ही बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर हम। क्या पता ऐसा हो सकता है, प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े हैं, लेकिन हो सकता है, क्या पता आप है ना क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बहुत अच्छी। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना आसान काम तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या पता, कुछ पता नहीं लगता, है ना। क्या पता इनमें से एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाए, और मिलेगा ही, क्योंकि जब मैंने आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये एसएससी सीजीएल में कितनी बार कौन सी शिफ्ट में आया हो, कौन सी नहीं आया हुआ है, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थे इस वीडियो में, इसी वजह से करवा रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पीडीएफ का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें आंसर भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, है ना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, जो कि साइड में दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। हमें फाइंड करना x की पावर 6 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ आपके पास होगी। ठीक है, क्वेश्चन हट जाएगा क्योंकि बोर्ड कम है ना, इस वजह से। तो इधर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट इस पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो आपको पता ही है। इसका अगर मैं पावर डबल के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। कैसे? देखो, मैं अगर कह दूं x प्लस 1/x, रूल नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और है ना, इफ, अगर ये हमें दिया हुआ है एक इक्वल, अगर मैं इसकी क्या करूं, पावर डबल करूं, पावर, रूल नंबर फर्स्ट, पावर डबल यहां पे लिख ही लो, पावर डबल। ठीक है, पावर डबल, तो P और D से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे P और D से मैं इसकी पावर डबल करूं, तो यार इसकी भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसकी पावर डबल कर दी। तो अब क्या आएगा, डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से तो हम फाइंड कर देंगे, वो तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। प्रूफ भी है इसका मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसकी अगर मैं पावर डबल करूं तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटा दो। क्या घटा दो? 2 घटा दो, बस ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 2 रूल आपके क्लियर हो गए। चलो, प्लस माइनस का तभी बताऊंगा, तब दूसरा रूल आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा।
अगर ये होगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट टू आपका क्या होगा, इफ पावर ट्रिपल का अगर हमें ये दिया हुआ है, अगर हमें ये दिया हुआ है तो पावर अगर मैं क्या करूं, पावर ट्रिपल, पावर ट्रिपल, तो आपको क्या करना होगा जी, इसकी पावर ट्रिपल, पी और टी का मतलब है पावर ट्रिपल, एक्स की पावर 3 कर दो और एक्स की पावर यहाँ पे भी 3, तो आपको क्या करना होगा, इस ए की पावर 3 करना होगा और -3a कर देना होगा। ये आपका पावर ट्रिपल का फॉर्मूला बन चुका है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे कैसे, देखो मैं अगर इसका पावर ट्रिपल कर दूं, पावर ट्रिपल, तो अगर मैं पावर ट्रिपल करूं x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 7 का, देखो पावर ट्रिपल का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये हमारा दे दिया, a का मान 7 दे दिया, तो यार 7 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी 7 लिख दो, यहाँ पे भी 7 लिख दो, कर दो 7 का क्यूब कर दो, सॉरी, और 3 7 कर सकते हैं हम ऐसा, बिल्कुल जी, मतलब ये हमारा a का मान इन्होंने दे चुके, ये a का मान, ठीक है, ये ध्यान रखना। 7 का क्यूब a की जगह हमने a का मान ये 7, ये हमने उठा करके यहाँ पर, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 343, क्यूब और वर्ग आप याद रखना ना, 7 का 21, ये बच जाएगा जी 322, x³ और प्लस 1/x³। अच्छा इसका क्यूब का अगर मैं एक बार डबल पावर कर दूं तो 6 बन जाएगा, हमें 6 ही फाइंड करना था, ठीक है। तो अब 6 ही फाइंड करना था, तो इसका मतलब क्या करोगे आप, इसका मैं पावर डबल कर रहा हूं, पावर डबल, तो पावर डबल x³ प्लस 1/x⁶, 6 है ना, ये होगा जी पावर, इज इक्वल टू, इसका पावर डबल कैसे करोगे, अच्छा ये हमारा a का मान दे दिया, अब फिलहाल ये किसके जैसा बन चुका है, इसके जैसा बन चुका है, इस वाले के, a का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, मतलब इस 322 का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, सिंपल सी बात है। अब 322 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, कर दो भाई 322 का स्क्वायर, 4 4 6, 4 4 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 8 4 6 12 और 4 16 का 6 का हासिल को 1, 12 और 1 13 का 3 का हासिल को 1, और ये हो गया जी 10 36 84, 10 36 और 84, -2 कर दो जी, आंसर आ गया जी 10 36 82, ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। कितना आसान सा था, बस 2 कॉन्सेप्ट लगे। अच्छा अब इसका जो सेकंड नंबर है, सेकंड पार्ट है जो इसका, बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही है, लेकिन ये आपका एसएससी सीजीएल 14 तारीख 7वां महीना और 2023 को शिफ्ट नंबर 3 में आया था, और ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसी के जैसा बिल्कुल, ये आपका इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित, ये आपका एसएससी 14 तारीख 7वां महीना एसएससी CHSL में आया था, ये भाई CHSL में, देखो ये सीजीएल में आया था और जो सेकंड इसका है वो CHSL में आया था, 14 तारीख 3रा महीना 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में आया था। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 क्वेश्चन जी एक जैसे ले रखे, पहला दूसरा सेम है, तीसरा चौथा सेम है, पांचवा छठा सेम है, इस पीडीएफ में उसके अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही है, लेकिन शिफ्ट अलग हो गई और पेपर भी अलग हो गया, वो एसएससी सीजीएल का था और ये एसएससी CHSL का था, है ना, का है। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है टाइम की, तो गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करें आप, बीएससी की, या भाई आप बीए भी करें, कुछ ना कुछ और भी कर रहे होंगे, तो टाइम आपको मैनेजमेंट करना होगा किसी ना किसी तरह, तो ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैंने आपको ये साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, ये बनाई है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि मैं क्वेश्चन आपको रफ कर दिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि मैं रफ भी करता हूँ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, इस वजह से आपको बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छी तरीके से, शायद डेली, अगर आपका इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आपको डेली एक वीडियो 10 क्वेश्चन की जरूर मिल जाएगी। आप अगर महीने में 30 दिन होते हैं तो 10 क्वेश्चन डेली करें आप, 300, इसका मतलब 300 क्वेश्चन डेली करें, 300 क्वेश्चन महीने पे करें, तो बहुत है यार 300 क्वेश्चन, क्या पता मैं कुछ वीडियो में ज्यादा भी करा दूं, और वे क्वेश्चन करें जो सिलेक्टेड है, मतलब आए हुए हैं क्वेश्चन, बात ये है सबसे बड़ी, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, a + 1/a = 8, ये दे दिया, a की पावर 4 + 1/a की पावर 4, हमें ये फाइंड करना। अगर मैं इसका डबल कर दूं, फिर डबल कर दूं, तो मतलब अब इस कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा, बस इसमें ये नहीं लगेगा,
ठीक है। तो मैं इसका एक बार डबल कर रहा हूँ पावर, एक बार डबल कर रहा हूँ, तो पावर डबल, पावर डबल ए का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। तो हमें इस वाले का क्या करना पड़ेगा, इस वाले का स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो, ऐसे ही तो कर रखा है। इस वाले का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, यही तो कर रखा है। ये हो गया 64, 64 माइनस 2, 8×2 64, ये आ गया जी 62। ये आ गया स्क्वायर 1/a का स्क्वायर। अगर मैं इसका फिर दोबारा से डबल करूं, पावर डबल, तो a की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी a की पावर 4 हो जाएगा। तो यार इस वाले का होल स्क्वायर करके 2 घटा दो, जितनी भी पावर डबल करते चल जाओगे ऐसे ही करना, होल स्क्वायर करना 2 घटाना, होल स्क्वायर करना 2 घटाना। इसका होल स्क्वायर देखो, शॉर्ट ट्रिक है एक होल स्क्वायर करने की। इसकी पावर लिखो कितना होल स्क्वायर करने की है, इसकी इसकी पावर 2 करके 2 दूनी 4 लिख दो, 0 4 लिखना, हमेशा 2 अक्षर ही लिखना है ना, 2 अंकों की संख्या ही लिखनी। तो अगर मान लिया 5 होता तो 5 पंजे 25 लिख देते, लेकिन अगर 2 होता यानी 3 होता तो 3 की पावर कितना 0 9 लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 करके। इसकी पावर 2 कर दी, फिर इसकी पावर 2 कर दो, 36 हो गया। अब क्या करना है आपको, 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 एक अक्षर छोड़ करके इधर से लिख दो, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो है ना, 4 हो गया, 4 होगा, फिर इन्हें जोड़ दो, 8 हो गया और 3 हो गया। तो इसका मान ये आ गया जी, ये माइनस 2 कर देना तो कितना आ गया जी आंसर, 38 42, ये आपका आंसर आ जाए। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके 2 क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है, और कौन से में आया है, एसएससी CHSL 14 तारीख 3 महीना 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। और देखो इसके जैसा ही क्वेश्चन एसएससी CGL में आया हुआ है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत से छांट रखे है भाई, ठीक है। मतलब एक एक ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चन ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अलजेब्रा में से। फिर हम 1-2 वीडियो इसकी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ही स्टार्ट करते चलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। क्या पता यार मेरे से आपका एक क्वेश्चन फंस जाए, 2 क्वेश्चन फंस जाए, कुछ पता है क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो आप हो सकता है आप 15 मिनट की 20 मिनट की एक बार इस वीडियो के लिए भी समय निकाल लो, बस इतना कहना है मेरा। तो चलिए, तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम मिलेगा आपको, और जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो आया हुआ है एसएससी CGL 14 तारीख 7वां महीना 2023 को शिफ्ट नंबर 1 में, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरे में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमें दे दिया 16, और भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दे दिया कितना 90। हमें फाइंड करना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमें ये फाइंड करना। देखो कितना फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो यार इसका तो आपको आता ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आता ही होगा आपको। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, या ए सी लिख लो चाहे सी लिख लो, बात सेम है। इसका तो मान हमें दे रखा 16 का होल स्क्वायर कर दो, इसका मान हमें कितना, इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका मान दे रखा है 90, 2 गुना ये एज इट इज रखो। तो मतलब पेपर में समय नहीं मिलेगा, कभी इसे ही लिखते रह जाओ, ये एज इट इज रखना है। इसका मान हम फाइंड, 16 का स्क्वायर होता है 256, 90 इधर आ जाएगा माइनस का, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, और इधर ये आपका इसका मान हमें फाइंड करना है, ये वाला यही चलता आ रहा। 256 90 में घटाओ भाई, कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, 25 में से 9 गए, आपके कितने बचेंगे जी, ये बचेंगे आपके 16, और अपोन में 2 है, इधर यही चलेगा, 2 से काटो 8 आ जाएगा 3, 83 इसका आंसर आ जाए। तो ये इतना आसान से ये भी क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है सेम इसी के जैसा है। अब ये तो एसएससी CGL 2023 में 14 तारीख और 7वां महीना शिफ्ट नंबर 1 में आया था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले 3 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही है, बस एक्स वाई दे दिए ABC की जगह, देखो कितने होशियार निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हमें दे दिया 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया 12, और हमें फाइंड करना एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें फाइंड करना। ये आपका शिफ्ट नंबर 2 में आया, 20 तारीख 7वां महीना 2023 शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है CGL में। तो देखो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इसके जैसे और भी है, लेकिन वे मैंने PDF में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है तैयारी के लिए, आप है ना, बहुत है, क्या दिक्कत है।
आप इसके जैसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं है आपके पास तो एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे इसके जैसे और भी चाहिए, मैं आपको और भी दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना है आपको। देखो फिर से फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दो, ए एक्स का स्क्वायर कर दो उस ए बी सी की तरह, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये आपका इसका मान 4 दे रखा है, 4 का होल स्क्वायर कर दो। इस यहाँ से यहाँ तक के का मान दे रखा है 12 प्लस 2 गुना, ये हमें फाइंड ही करना है, ये एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, 12 इधर आ जाएगा और अपूर्ण में 2 आ जाएगा इधर, एज इट इज चल रहा। 16 में से 12 गए कितने, 4/2, मतलब ये आ गया आपका 2 आंसर इसका आ चुका। ठीक है, 2 आंसर इसका आ चुका। तो ये कितना आसान सा ये भी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, तो यहां तक नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग आ गया, इज इक्वल टू 12 दे दिया हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें 50 दे दिया, और हमें फाइंड करना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये हमें फाइंड करना। थोड़ा सा अलग है इसका फॉर्मूला। अब ये एसएससी सीजीएल 19 तारीख 7वां महीना 2023 को आया हुआ है, 2023 की यही क्वेश्चन सारे, और ये आपका शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है। ठीक है, अभी छठा क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, अभी बताऊंगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैं लिख दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस 3ab, ये फॉर्मूले अलग लिखते चलना एक पेपर पे है ना, नोट करते चलना। ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है एक तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास इसका मान भी है, हमारे पास इसका मान भी है, इसका मान नहीं है। इसका मान अभी फाइंड करा हमने पिछले सवालों में, कैसे फाइंड करा, करे इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ यार, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूले बार बार लिखने से क्या होते हैं, आपके याद होते हैं, तो फॉर्मूले जितनी बार याद हो जाए, जितनी बार लिख लो आप, भले ही याद हो, मैं अब डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या एक बार देखते देखते मतलब आपको समझ में भी आ जाएगा, और लिख रहे होंगे आप तो बड़ी अच्छी बात है ना। प्लस 2ab प्लस bc और प्लस सी, फॉर्मूले याद करने का तरीका यही होता है, आप जितनी बार लिखो उतनी बार याद। इसका होल स्क्वायर कर दो, यहाँ से यहाँ तक के का मान 50 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक प्लस 2, इसका मान हमें फाइंड करना है। 12 का होता है 144 माइनस 50 इधर आ गया, और 2 भी अपोन में आ गया, चलो डायरेक्ट 2 गुना में तो अपोन में, इधर यही चलेगा आपका। 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा जी 94 ना, अपोन 2, और इधर यही, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 चौक 8, 1 2 7 14 47 आपका ये आ चुका जी। इसमें मान रख दो यार, इसको तो हमें देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है, इसको तो एज इट इज रखना है ना, ये पेपर में करने का तरीका है, कभी ऐसे ही लिखने बन जाओ है ना, और क्वेश्चन की तरह। इसका मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, 12, जितना शॉर्ट हो सके ना। इसका मान आपको 50 दिखाई दे रहा, माइनस इसका मान अभी हमने फाइंड करा 47, बस क्लियर। तो 12 और 50 47 घटा दो, कितना आया, 3 आया यार, है 3 आया, हाँ 12 36 आंसर इसका आ चुका है। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो 36 इसका आंसर हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख ले, बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी के जैसा ही है। तो 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ये दिया हुआ है a प्लस एक्स वाई जेड की जगह ये आ गया, नहीं जैसे इसमें भी यही था, 20 दे दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 152 दे दिया, और भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका मान हमें ए बी सी है ना, इसका मान हमें फाइंड करना है। क्या कर सकते हो, क्या ये आपके लिए छोड़ दूं, कर सकते हो या नहीं, एक बार इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में बताना है। क्या हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं, है ना, 7 और 8 सेम मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आपका आता है जी, ये क्वेश्चन
19 तारीख 7वां महीना शिफ्ट नंबर 4 को आया था एसएससी में, ठीक है। चलो वो आपको पीडीएफ में दिखाई दे गया होगा कौन से में आया था। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया बस ना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अलग टाइप के, टाइप अलग अलग मिलेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन और 5 टाइप, ये ध्यान रखना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमें दे दिया 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया 14, a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना, और प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का, या ए माइनस सी बात सेम है, ये लो ये है ना, ये आपको फाइंड करना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, चलो मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लिख लो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है जी आपका, ये फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला सी का ये होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगर मैं इसको इक्वल लेके चलूँ तो पता क्या आएगा, चलो इसका इक्वल हमारा ये आएगा, a प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2 ये आ जाएगा, और बिल्कुल ये सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हो सकता है आपने 10वीं 12वीं में नहीं पढ़े ये, लेकिन अब नया नया देखने को मिल रहा, तो नया नया जॉब भी तो ऐसी मिलेगी ना यार आपको, बड़ी अच्छी बात है ना। चलो अब हमें क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए ये चाहिए, हमें ये भी दे रखा है, ये हमें फाइंड करना। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc और प्लस c, इसका होल स्क्वायर कर दो 6, कितना था 6 ही था, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ 6 ही था भाई, है ना। तो 6 का होल स्क्वायर कर दो 36, इस यहाँ से यहाँ तक के का मान लिख दो 14 बिल्कुल प्लस 2, और ये सेम ना, ये सेम 36 इधर जाकर 14 घट जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 22 बच जाएंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा मतलब 11 आ जाएगा इसका मान, है ना, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो 11 इस फॉर्मूले में मान रख दूं, यहाँ से यहाँ तक के का मान देखो क्या दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 14, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लेना, इसका मान मैंने यहाँ से यहाँ तक 14 माइनस इसका मान 11 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका एज इट इज, ये वाला एज इट इज, घटाए कितना आएगा 3, और ये 2 गुना में आ जाएगा, और ये जो हमें मान फाइंड करना है ये वाला, है ना, ये वाला, ये उठा करके यहाँ पर रखना, 3 दूनी 6 आंसर इसका, 3 दूनी 6 आंसर इसका आ चुका है जी, ठीक है भाई, 3 दूनी 6 आंसर इसका आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल 6 आंसर इसका आ चुका है ना, तो 6 आंसर इसका आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मान दे दिया हमें 405 ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 दे दिया, हमें क्या फाइंड करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब आपको ये तो दिखाई नहीं दे रहा आपका, है ना, ये वाला लगाना आपका, है ना, इसके इक्वल ये है, लगा दूं, हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट इसमें मान लगना। अच्छा इसका मान क्या दे रखा है, चलो मैं ये कर रहा, इसका मान दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक कितना 405 इज इक्वल, इस पूरे का मान कितना दे रखा है 15। चलिए भाई, तो लाइट जा चुकी थी, अब ये आ गया इसका मान 15, और इसका मान हमें फाइंड करना ही है पूरा, तो 15, ये 15 से कितनी बार कटेगा, चलो यहीं पे नहीं काटते, 2 तो गुना में आ जाएगा, 2 गुना 405/15, 15 से कितनी बार कटेगा, ये 15 से कट जाएगा, 15 या 45, 15 दूनी 30, 10 बचेगा, हाँ 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 10 बचेगा, तो कितनी बार कटेगा, 15 धाम 150, अच्छा 15 या 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 चौका 90, 15 सत्ते 7 बार कटेगा, तो मतलब 27 ये आ गया, और दूनी 54 इसका आंसर हो जाएगा, 54 इसका आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे जो कि अलग टाइप का रहेगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आए हुए थे, ये आपको पीडीएफ में लिखा हुआ दिखाई दे गया होगा किस टाइम से, है ना, मतलब कौन सी शिफ्ट में आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब फिर वापस से फर्स्ट रूल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, 3y प्लस 3/y, थोड़ा सा अलग टाइप का भी आ जाता है ना, वाई स्क्वायर प्लस 1/y², पावर डबल ही दिखाई दे रही, इसका मान हमें फाइंड करना। और देखो दो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको मैंने, कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या बताया था, पावर डबल का, पावर डबल, पावर डबल का मैंने बताया था। अगर आपको ये दिया हुआ, क्या ये दिया हुआ है, तो पावर अगर डबल पी डी करोगे आप, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, पावर डबल कर दी, 1 की 2 कर दी, तो इसका स्क्वायर करो, 2 घटा दो, ये जो बताया था बिल्कुल। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 दे रखा, 3 कॉमन आ रहा है यार आपका, तो y बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और अपॉन, और इधर 8। ऐसा कर सकते हैं हम, इसको अपॉन में ले आओ, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/3। अब देखो बिल्कुल क्या सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा, बिल्कुल सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा, तो मतलब ये a का मान हमारा क्या आ चुका है जी, a का मान 8/3। तो पावर अगर मैं डबल करूं, इसका पावर डबल, पावर डबल, तो y का स्क्वायर कर दो और 1/y का स्क्वायर कर दो, ठीक है। पावर डबल मतलब इसका होल स्क्वायर करो, 8/3 का होल स्क्वायर, और -2 घटा दो, -2, ये हो गया 64, और ये हो गया 9 -2, तो मतलब ये 9 दूनी 18, 64 में से 18 पूछाएंगे हम, और अपॉन में कितना 9, तो ये बच चुका जी आपका 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गया 4/9। अब इसको इन्होंने अगर ऑप्शन देखे जाए तो सही में लिख रखा होगा ऐसे करके, 46 को भाग करो 9 से, कितना आएगा, कितना आएगा, 9 दूनी 9 पंजे 45, 1 बचा, ऐसे लिख देंगे हम इसको करके, 5 सही 1/9, 5 सही 1/9, ये इसका आंसर, बताओ क्लियर आएगा, 5 से 1/9 मतलब वही है। तो या 9 पंजे 45, 1 46/9, ऐसा करके देख सकते हो सही लिखा हुआ है या नहीं सही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, चलो मैं ही करा रहा हूँ, या अपने आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप करके देखना है। तो 10 क्वेश्चन नंबर, और इससे पिछला क्वेश्चन जो छूटा था वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा, लेकिन इसका जवाब आपको सही देना है। अगर बिल्कुल आज ही पता करना है उनका जवाब मुझे, तो आप एक बार डाउट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें आप एक इसके जवाब मिल सकता है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करना है, और आपको डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगी अगर आपने सपोर्ट किया तो, ठीक है। हो सकता है मैंने पहले भी बताया था, मुझे पता है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, लेकिन बड़े से कंपेयर ना करो, क्या पता यार इस वीडियो से भी एक क्वेश्चन आपका मिल जाए, या नेक्स्ट वीडियो से मिल जाए। आपको 10 या 20 मिनट देनी है, ज़्यादा नहीं कोई, ठीक है, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। हो सकता है मेहनत और भी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं आपके लिए, मतलब क्वेश्चन छांटने में, ठीक, कहने का मतलब मेरा ये है, और अच्छी तरीके से समझाने में। पता करना है एक बार मुझे आपकी समझ में आया या नहीं आया, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।